तो अभी हम लोग देखेंगे जे जीरोधा में कैसे एसआईपी क्रिएट करते हैं। तो जीरोधा का जो एक कॉइन ऐप है उसमें हम लोग जैसे दूसरे बैंक का म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पहले प्ले स्टोर से जीरोधा का कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और कॉइन लिख के सर्च करेंगे। तो कॉइन लिख के सर्च करने पर जीरोधा कॉइन म्यूचुअल फंड ऐसा ऐप दिखाएगा। इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए कॉइन ऐप पे क्लिक करेंगे, सब कुछ अलाउ कर देंगे। उसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। तो आपका फ़ोन में अगर जीरोधा का काइट ऐप इंस्टॉल होगा और काइट लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिकली कॉइन ऐप भी लॉगिन हो जाएगा सेम अकाउंट से। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को मैनुअली जीरोधा का जो लॉगिन करने के लिए जो आईडी पासवर्ड है वो डाल के कॉइन ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद इंटरफेस ऐसा आएगा और इस इंटरफेस में ये जो पेंडिंग पेमेंट्स है ये एक एसआईपी क्रिएट था उसके लिए दिखा रहा है। आप लोगों को पहला जब ओपन होगा ये मैसेज नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एसआईपी क्रिएट करने के लिए फंड को सर्च करेंगे। इसके लिए इस डिस्कवर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और इधर से हम लोग इक्विटी सिलेक्ट करेंगे और इक्विटी में हम लोग कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी को चूज़ करेंगे, जैसे मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो हम लोग मिड कैप सिलेक्ट करते हैं। ऐसे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर देखिए इक्विटी सिलेक्ट हुआ, मिड कैप सिलेक्ट हुआ, तो सारा मिड कैप का नैब आ गया जो फंड है जिस कंपनी का। तो आप लोग इधर ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे एसबीआई का मिड कैप फंड, एक्सिस का मिड कैप फंड, सारा मिड कैप आएगा क्योंकि हम लोग मिड कैप सिलेक्ट किया था। अब मिड कैप में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ग्रोथ मिड कैप देखना पड़ेगा। इसे देखिए एक्सेस मिड कैप फंड, नीचे ग्रोथ लिखा है, इक्विटी मिड कैप, और नीचे वाला भी एक्सेस मिड कैप फंड लेकिन IDCW लिखा है। तो हम लोग IDCW सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग ग्रोथ का जो मिड कैप फंड है एक्सेस का वही सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये फंड ओपन हो जाएगा। फिर इसको एनालिसिस करना पड़ता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे फंड में इन्वेस्ट करें। उसके लिए आपको ऐसे सारा फंड चूज़ करके ढूंढ के देखना पड़ेगा। और उसमें हम लोग देखेंगे जो CAGR लिखा है उसको 5 इयर्स कर देंगे। इससे फंड का जो प्रॉफिट रिटर्न हुआ उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। देखिए 5 इयर्स में 24% रिटर्न मिला, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। और इसका नैब का वैल्यू है 126 अभी के लिए। ठीक है। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 लिखा है, मतलब आप मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे नीचे नहीं कर सकते हो। 100 रुपया करो, इससे ज़्यादा ऊपर जितना भी चाहे कर सकते हो। फिर इधर देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ में भी आप लोग 1 साल का 2 साल का मत सिलेक्ट करिए, मैक्सिमम करिए। मतलब आज तक शुरू से अभी तक कितना अच्छा चला है जो मिड कैप फंड, उसका ग्राफ दिखा रहा है। इस ग्राफ से पता चलता है कि ये जो फंड है ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि जो ग्राफ बना इस नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर ही उठाया, ऐसा नहीं किया कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। मतलब
ये एक ही रेट से धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए इसका ग्राफ अच्छा है। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे तो इधर दिखाएंगे जो एक्सिस म्यूचुअल फंड मैनेजर का नाम मिस्टर श्रेयस देवलकर। तो फंड मैनेजर भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही वो फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। फिर उसके नीचे आएंगे कि ये जो फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो सेक्टर वाइज मटेरियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में ये जो फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है। और उसके नीचे जाएंगे तो फंड होल्डिंग्स करके लिखा है, इसमें लिखा है कौन सा स्टॉक में, कौन सा कंपनी में ये जो पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बाय पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो बाय बटन है तो हम लोग लमसम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अभी हम लोग कुछ खरीद लिया, जैसे स्टॉक खरीद के होल्ड करके रखते हैं वैसे ही फंड खरीद के होल्ड करके रखने जैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को सीखना है SIP, तो ये जो SIP बटन है नीचे, इसमें टैप करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग एक ऊपर देखिए ऐड टू वॉच लिस्ट लिखा है एक लाभ आइकन के साथ, इसको टिक करने से आपका जो ये फंड है आपका वॉच लिस्ट में चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, पीछे जाइए, फिर नीचे जाके वॉच लिस्ट में हम लोग को जाना पड़ेगा। ये नीचे वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट लिखा है, इसमें टैप करिए, इधर देखिए एक्सेस मिड कैप फंड वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ऐसे आप जो स्टॉक अच्छा है वैसे ही आप जीरोधा में वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, सेम तरीके से जो फंड अच्छा है इसी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और फिर एनालिसिस करिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। तो एक्सेस मिड कैप हम लोग सिलेक्ट किया, इसको टिक करेंगे और SIP में क्लिक करेंगे। SIP में जाने के बाद आप लोग फिर से चेक करिएगा कि एक्सेस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी मिड कैप, ये डायरेक्ट ग्रोथ ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद AMC SIP हम लोग टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको टिक करने के बाद नीचे लिखा है देखिए हम SIP को पॉज या रिज्यूम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको लगा कि इस महीने में मैं SIP में पैसा डालना नहीं चाहता हूँ, तो इसको हम पॉज कर सकते हैं, और जिस महीने करना चाहता हूँ उस महीने से फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये फीचर्स नहीं मिलेगा अगर टिक करेंगे तो। फिर नीचे मैंडेट लिखा है, मैंडेट के थ्रू आप लोगों के जो SIP है वो SIP में पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट होगा, आपका जो भी अकाउंट मैंडेट किया जाएगा। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दूसरे म्यूचुअल फंड में जैसे ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाता है, वैसे ही मैंडेट कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि मैंडेट मत करिए। फिर नीचे आइए, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपया और इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपया, मतलब इनिशियल मतलब अभी क्रिएट करने के बाद आप 100 रुपया डाल सकते हो, या फिर 500 पे क्लिक करके इसको पूरा डिलीट करके 500 करके 1000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हो अभी के लिए। ये सिर्फ अभी के लिए है। और नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट का है, ठीक है, इसमें है जो अमाउंट आप डालेंगे 500 1000 जो भी डालेंगे ये हर महीने कटेगा। ठीक है ना। और नीचे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में हम लोग मंथली सिलेक्ट करेंगे कि हर मंथ हम कुछ SIP में डालेंगे। और डेट में आप जो डेट चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डेट में आप वो पैसा डालना चाहते हैं। तो हम 5 सिलेक्ट करते हैं कि हर महीने के 5 तारीख को आपका जो इंस्टॉलमेंट डालना होगा। फिर ऑटोमेटिक स्टेप अप इंक्रीमेंट परसेंटेज 10 लिखा है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर इस महीने 1000 रुपये डाला तो अगले महीने आपको 10% के हिसाब से 1100 रुपया डालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट महीने फिर उस 1100 पैसे का मतलब रुपया का 10% फिर से इंक्रीज़ होके आपको डालना पड़ेगा। तो इसको आंटी की रखिए, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। फिर आप क्रिएट SIP पे क्लिक कर दीजिए तो आपका SIP क्रिएट हो जाएगा। देखिए यू आर क्रिएटिंग ए मंथली SIP फॉर 1000 रुपया इन एक्सेस मिड कैप इनडेफिनेटली। ठीक है ना। तो 1000 रुपया करके आपको मंथली डालना पड़ेगा। और आपने इनिशियल अमाउंट भी 1000 रखा था,
इधर से देखिए। तो अभी आप लोग जब क्रिएट करेंगे तो आपका पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा कि अभी जो इनिशियल अमाउंट आपने बोला उसको पे करिए, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट आप कम भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पे क्लिक करेंगे तो जीरोदा का टर्मिनल, जो जीरोदा काइट ऐप में जैसे हम लोग पैसा डालते हैं वही टर्मिनल खुलेगा और पैसा डाला हुआ रहेगा, बैंक सेलेक्ट हुआ रहेगा। जो बैंक अकाउंट, जो यूपीआई आईडी अपने जीरोदा अकाउंट में लिंक किया था वही अकाउंट और यूपीआई आईडी के थ्रू आपका पेमेंट होगा। सेम तरीके से जैसे काइट में पैसा डालते हैं वैसे ही पैसा डाला जाएगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी जिस ऐप का है, चाहे गूगल पे ऐप या फ़ोन पे ऐप, इधर जो यूपीआई आईडी डाला हुआ है तो उसी में चला जाएगा। उसमें से आप जाके पेमेंट करेंगे तो आपका कॉइन में पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ऐड नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो मैं फिर से एक वीडियो बना के पूरा कम्प्लीटली दिखा देंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे सब कुछ करना है। ओके, तो हम इसको काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं। बैक जाते हैं और इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। तो इसमें देखिए कि एसआईपी क्रिएट हुआ, एक एसआईपी क्रिएट हुआ, इसलिए एक एसआईपी लिखा है और उसका हर महीने का कंट्रीब्यूशन 1000 रुपया करके है, ठीक है ना। और 5 तारीख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने नवंबर में क्रिएट किया तो हमको 5 दिसंबर को नेक्स्ट महीने से हमको एसआईपी का पैसा डालना पड़ेगा। और इधर ऑर्डर में जाएंगे तो जब भी वो डेट आएगा 5 तारीख, तो इसमें जो वो ऑर्डर रहेगा, ओपन रहेगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो वो प्रोसेसिंग में रहेगा। फिर 1-2 दिन में वो पैसा हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट, ठीक है। तो ये जो दो आया, और जो इनिशियल पेमेंट था उसी का प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट काट दिया तो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो। जब 1 महीना होगा तो ये पेंडिंग ऑर्डर जो 2 लिखा है, इससे पहले भी एक क्रिएट किया था, तो 2 का जो एसआईपी क्रिएट किया था, अभी एक किया इससे पहले का, वो दोनों का इनिशियल जो अमाउंट डालने का पेमेंट का ऑर्डर है वही प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए प्रोसेसिंग दिखा रहा है, बाद में दिखाएगा। जो पेमेंट नहीं हुआ उसके बाद ये जो पेंडिंग ऑर्डर में से ये हट जाएगा। अगर पेमेंट करेंगे तो वो कंप्लीट दिखाएगा, फिर हट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि एसआईपी को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी महीने आपको लगा कि हम 1000 रुपया से ज़्यादा करके इस महीने से एसआईपी करेंगे, तो ये जो एक्टिव एसआईपी लिखा है ऊपर एसआईपी टैब में, तो इसमें जो मतलब एसआईपी में आप वो चेंज करना चाहते हैं, तो अभी तो एक ही एसआईपी है इसमें, तो और दूसरा एसआईपी क्रिएट करेंगे तो इसका नीचे आ जाएगा। तो जो एसआईपी में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसी एसआईपी के ऊपर टैप करिए तो वो एसआईपी मॉडिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 दिसंबर है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी तक कोई पैसा नहीं डाला इसलिए ना लिखा है। और कंप्लीट कब होगा, ये जो एसआईपी ये इन्फिनाइट लिखा है, मतलब ये चलता ही रहेगा जब तक आप इसको विथड्रॉल ना करेंगे तब तक चलता रहेगा, इसका कोई डेट नहीं है। और फ्रीक्वेंसी मंथली लिखा है, ठीक है, वीकली नहीं लिखा है। तो ये सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसे क्रिएट किया था एसआईपी उसका ही मतलब सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सिर्फ इनिशियल अमाउंट वाला जो था वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जब करेंगे उसी के लिए आएगा। और इसमें आप 1000 रुपया करके मतलब इन्वेस्ट करना शुरू किया था हर महीने, तो अभी चाह रहा है कि हर महीने हम 2000 करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 2000 कर दिया
और मंथली रहेगा, ये भी चेंज कर सकते हैं, मंथली की जगह वीकली, डेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक स्टेप अप भी, लेकिन इसको हम बोलेंगे नहीं करिए तो अच्छा है। फिर मॉडिफाई एसआईपी कर देंगे। तो अभी हमका जो इस महीने से, जिस महीने से हम चाहते हैं कि 2000 करके होगा, उसी महीने से वो मॉडिफाई होके 2000 करके एसआईपी बन जाएगा। ये मतलब हर महीने हमको अभी 2000 करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर जाके अगर टैप करके हम चाहते हैं कि नहीं 4-5 महीने के बाद, कि नहीं उसको घटाना चाहते हैं कि अभी 2000 करके नहीं, अभी कुछ दिन 1000 करके, कुछ महीने 1000 करके डालना चाहते हैं, तो उसको 1000 करके मॉडिफाई एसआईपी कर दीजिए तो हो जाएगा। फिर से 1000 करके हर महीने डालना पड़ेगा। इतना फ्लेक्सिबल है ये जो जीरोधा का कॉइन ऐप। और उसके बाद जब पेमेंट करना पड़ेगा हर महीने, तो इस सेम ओपन ऑर्डर में आपका उसी फंड का ओपन करके, इधर जो प्रोसेसिंग लिखा है इसमें ओपन करके आएगा, या फिर पे करके आएगा। तो पे में क्लिक करेंगे और हम पेमेंट कर देंगे, तो एसआईपी में ऐड हो जाएगा उसी सेम तरीके से। और फिर ये होम बटन पे क्लिक करने के बाद आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा चीज़ इधर दिखाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टफोलियो आएगा, सारा मतलब कितना कितना इन्वेस्ट किया सबका इधर भी शो करेगा, कितना प्रॉफिट हुआ। एसआईपी भी शो, एसआईपी टैब में एसआईपी शो करेगा, कितना एसआईपी आपने क्रिएट किया। और ओपन ऑर्डर में आपको पेमेंट करने के लिए ओपन ऑर्डर आएगा 5 तारीख के बाद, अगर क्योंकि 5 तारीख हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट डेट सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी से देख के आप लोग ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा है, हम यूज़ करते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारा एसआईपी। ये देखिए हमारा एसआईपी अभी तक इन्वेस्ट हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट में लिखा है, करंट उसका कितना वैल्यू है वो दिखा रहा है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो दिखा रहा है पीएनएल पे 4.42 के। और ओवरऑल में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 19%, ठीक है। इसको हमने बनाया, अगर आप देखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, एसआईपी में जाएंगे, और इस तो एसआईपी है, इसमें टैप करेंगे तो देखिए 25 अगस्त 2023 को बनाया था। 1000 करके हम इन्वेस्ट करते हैं, अभी तक 14 इंस्टॉलमेंट हुआ, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 5 अक्टूबर को हुआ, अभी नवंबर का बाकी है। बीच में हमें कुछ महीने के लिए 2000 करके भी इन्वेस्ट किया, सेम मॉडिफाई करके, ठीक है। और इधर ओपन ऑर्डर में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि 5 तारीख आएगा तब जाके इधर ओपन ऑर्डर आएगा पेमेंट करने के लिए। इधर पोर्टफोलियो में जो जो चीज़ दिखा रहा है सेम चीज़ नीचे एसआईपी के, जितना एसआईपी करेंगे उसका प्रॉफिट कितना कुछ हुआ नीचे सीरियली दिखाएगा। और उन लोगों को मिला के, मतलब वो जो एसआईपी जितना सारा उसको मिला के कितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर में ओवरव्यू में दिखाएगा। और उसी ओवरव्यू ये होम टैब में टैप करने के बाद दिखाएगा। और इसमें एक मैसेज है, एक्सचेंज मिड कैप 2 दिन में आपका अपकमिंग एसआईपी आ रहा है, जो कि 5 नवंबर 1000 रुपया, ठीक है। इधर ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर में जाके इसमें इधर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर पे पे जब क्लिक करेंगे, फिर जाके वो जो जैसे दिखाया काइट में पैसा डालते हैं यूपीआई के थ्रू, सेम तरीके से वही टर्मिनल ओपन होगा, हम पेमेंट करेंगे। और उसको पेमेंट करने के बाद जो टर्मिनल ओपन होगा उसको हम क्लोज़ नहीं करेंगे, यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो जो पेमेंट का जो टर्मिनल ओपन हो रहा है, जिसमें अकाउंट नंबर लिखा है और कितना अमाउंट पेमेंट करना है वो लिखा है, और यूपीआई आईडी लिखा है, उसको काटिएगा मत। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको काटिएगा मत, क्योंकि आपने काट दिया फिर जाके आपने फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। उसको ओपन ही रहना देना, और इस पर ओपन करके इसे मिनिमाइज़ बटन पे क्लिक करना है, बीच वाला बटन, हर फ़ोन का बीच वाला बटन मिनिमाइज़ करता है। तो
फिर जाके फ़ोनपे या गूगल पे देखना ओपन करके कि उसी पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, पेमेंट कर देना। फिर जैसे मेनू में जाके इसको टैप करके जैसे ही खोलेंगे क्रोम ब्राउज़र को, तो देखना उधर जो पेमेंट का ऑप्शन आया वो सक्सेसफुल दिखाएगा। क्योंकि जब पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसमें टाइम दिखाएगा 4 या 5 मिनट का, और उस 5 मिनट पेमेंट करने के बाद वो 5 मिनट हट जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना इधर प्रोसेसिंग जैसे दिखाया, प्रोसेसिंग लिख के आएगा ओपन ऑर्डर में, और 1-2 दिन में देखना इधर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में पैसा आ गया और वो जो प्रोसेसिंग दिखा रहा था वो कंप्लीट दिखाएगा। फिर हिस्ट्री से वो 1 महीने के 1 महीने या 7 दिन के अंदर वो हिस्ट्री से वो ओपन ऑर्डर कंप्लीट हो गया, वो हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए और इससे ट्राई करिए।